हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। जस्ट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th चैप्टर इज लाइट। ठीक है, तो चलिए लाइट की शुरुआत करते हैं सीधे। मैं आपसे बात करूं लाइट क्या है। आप बोलेंगे लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। यस, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, यही हम पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं लाइट को थोड़ा डिफाइन करूं, हम आगे बात करें लाइट का नेचर क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के इस बात पर रहते हैं लाइट का नेचर क्या है। तो अभी मैं सिर्फ दो बातें बेसिक सी बोलूँगा कि दो थ्योरीज हैं लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। एक है आपके पास वेव थ्योरी, जो क्या बोलती है लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। एक क्या है आपके पास पार्टिकल थ्योरी, वो क्या बोलती है लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दैट ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन और क्वांटा। ठीक, अब बात आई कि लाइट का वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। ये दीज ऑल यू विल डिस्कस, यू विल स्टडी इन क्लास 12th। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमें क्लास 10th के अंदर क्या स्टडी करना है, हमें बेसिक फिनोमेनास पे बात करनी है। तो पहला बेसिक फिनोमेना हमने क्या लिया हुआ है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, क्या लेना है हमको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th। चलिए, मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आपसे बात करूं, सबसे पहले डेफिनेशन आप नोट करेंगे। आप देख रहे होंगे साइड बाय साइड आपकी स्क्रीन पे नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वहां से आप एक एक डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं एंड दिस यू फाइनली यू कैन यूज इन योर एग्जामिनेशन। बिल्कुल मैंने सिंपल सी लैंग्वेज निकाली है, वो लैंग्वेज जो मैं नॉर्मली क्लास में देता हूं, वो लैंग्वेज जो आप इजीली याद कर सकते हो, इजी टू लर्न। आप उसको नोट कीजिए, याद कीजिएगा एंड फाइनली स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहती है डेफिनेशन, व्हेनेवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस। देखिए क्या लिखा है हमने, व्हेनेवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस के अंदर, यहाँ थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज कोई भी हमने क्या लिया, एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की सरफेस कैसी है आपके पास, पॉलिश सरफेस है। ठीक है, तो इस पे जैसी कोई रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट होगी, लाइट ये रे ऑफ लाइट आपके पास आई है और ये क्या होगी, सेम एंगल पे आपकी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपने क्या पढ़ा हुआ है, एंगल आई एंगल आर। ठीक है, तो what is the definition of reflection of light? Whenever a ray of light is incident on a smooth or polished surface, it bounces back in the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला आपने लॉ क्या पढ़ा हुआ है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये वाली क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको नॉर्मल रे लिख जाते हैं ना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रे। ये क्या है, सिर्फ आपके पास नॉर्मल है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the point of incidence all lie in a same plane. Once again, incident ray, reflected ray and normal to the point of incidence all lie in a same plane. बड़ा important है लिखना, normal to the point of incidence. Why? Because इस plane mirror पे तो हम बहुत सारे normal draw कर सकते हैं। क्यों भाई, क्या ये plane mirror पर normal नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ normal draw कर सकते हो। क्या ये नॉर्मल नहीं है, क्या ये नॉर्मल नहीं है, क्या ये नॉर्मल नहीं है, सारे क्या है नॉर्मल। लेकिन आपको कौन सा नॉर्मल चाहिए, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसलिए क्या बोला हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम जो बात करेंगे आपसे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके कितने टाइप का रिफ्लेक्शन हो सकता है, बहुत सारी बुक्स में दे रखे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इर्रेगुलर। रेगुलर, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस, तो वहां से रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या बोला हमने उसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रफ सरफेस या नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, तो वहां से जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो
तो क्या हमने उसको क्या बोला, दैट विल बी द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो क्या जाएगा, दैट विल बी द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। चलिए अभी हमने छोटी सी यहाँ किससे बात करी थी, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर दिखाया हुआ है। क्या बताया हमने, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब रिफ्लेक्शन होगा तो कोई ना कोई इमेज तो फॉर्मेशन होगी, तो हम यही बात कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, लेट अस डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। चलिए भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर दो तरीके इसके आपके पास हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर करने के। सपोज हमने क्या लिया, एक वर्टिकल ये प्लेन मिरर ले लिया आपका। ठीक है, यहाँ कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने प्लेस करी है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये जाएगी अपने पाथ को ट्रेस करेगी। आप आगे चलिए तो इस वाले पॉइंट पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओ, ये क्या हो गई, इमेज आई। क्या हो गई, इमेज आई। ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन हो सकता है आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाए, तो वंस अगेन नो इशू। अगर आपके पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ठीक है, ये हमने क्या करा, अपना कोई भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ फर्स्ट रे विल इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, इसको पीछे बढ़ाएंगे ये एज इट, और सेकंड रे हमारी इस तरीके से गई, तो ये किसी एंगल पे आ रही है। एंगल पे आ रही है तो क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम एंगल, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, तो उसको सेम एंगल पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे। इसको पीछे बढ़ाया तो यहां कहीं जाके ए डैश बी डैश आपकी इमेज फॉर्म हो गई। ए डैश बी डैश आपकी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है बेटा, अगर मैं इस इमेज की बात करूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, तो हम क्या लिखते हैं, आप पढ़ते आ रहे होंगे। ये कैसी इमेज हो गई, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, दिमाग में क्वेश्चन आया। दो टाइप की इमेज पढ़ी है आपने, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैन यू डिफाइन अ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, आप बोलोगे दिस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज। हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, यस देयर इज अ प्रॉपर डेफिनेशन। वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, हम बात करते हैं अभी। पहले हम क्या बात करेंगे आपसे, रियल इमेज, फिर हम लिख सकते हैं आपके पास वर्चुअल इमेज की डेफिनेशंस। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। व्हाट इज रियल इमेज, if the image is formed by real intersection of rays, then such type of image is called real image. And if the image is formed by virtual or imaginary intersection of rays, then such type of image is called virtual image. रियल इमेज में क्या होगा, रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही होंगी। बट वर्चुअल इमेज में रेज एक्चुअली वहां तक नहीं पहुंच रही है, हमने कुछ इमेजिन किया है, हमने इमेजिनरी इंटरसेक्शन बनाया हुआ है, तो क्या कहलाएगी वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल इमेज कहलाएगी। जैसे कि आप यहां देखो, प्लेन मिरर वाले केस में हम बात करें तो रे एक्चुअली रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ गई ना, मिरर के बैक तो कोई आपकी रे गई नहीं, बट इवन देन हमने यहां पर इसको पीछे ट्रेस किया हुआ है, इमेजिन किया हुआ है, हमने इमेजिन किया है, इसलिए कैसी हो गई है, इमेजनरी और वर्चुअल इमेज। ठीक है, हमने इमेजिन किया है, कैसे हो गई है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अब जो आगे हम आपसे बात करने वाएंगे, हम इस रियल इमेज वर्चुअल इमेज पे बात करनी है, उससे पहले एक छोटी सी बात आप नोट करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बीच में पॉइंट मिस हो गया, बता दूं, काम की चीज़ है, आप लोग नोट कर सकते हो। हमने अभी आपसे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर की बात की थी। ये क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या था आपके पास, एंगल आई, ये क्या था आपके पास, एंगल आर। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड विद द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज मेजर्ड विद द नॉर्मल। हम हमेशा नॉर्मल से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे। सेकंड एक केस और देखिएगा, सपोज क्या है, कोई भी एक प्लेन मिरर है, ठीक है, उस पर रे ऑफ लाइट आपकी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, मतलब कोई प्लेन मिरर है, उस पर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर आएगी तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं, नॉर्मल से, तो इन दिस केस आपका आई क्या हो जाएगा, 0,
आर भी क्या हो जाएगा 0, मीन्स द रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो, वेन एवर अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी मिरर, कोई सा भी मिरर हो सबके लिए वैलिड है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक, चलो वापस लौट के आ जाते हैं, हम किस पे बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, सपोज यहां से अगर ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, d आ रहा है, तो आपकी इमेज का डिस्टेंस भी फ्रॉम द मिरर क्या हो जाएगा, d। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, आप लिख सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विल बी द सेम। एंड द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है, सॉरी, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड, वो क्या होगी, लिटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, यही वजह है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस देखी है, एम्बुलेंस पे जो वो एम्बुलेंस है वो लिटरली इन्वर्टेड वे में लिखा जाता है, ताकि जब आप अपनी गाड़ी में बैठ के आप उसको देखें तो वो इन्वर्टेड इमेज एक बार और इन्वर्ट होती है, आपको वो सीधी इमेज आती है, मतलब यू आर एबल टू सी द एम्बुलेंस। ठीक है, तो इसलिए एम्बुलेंस पे वो लिटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। व्हाई, बिकॉज इमेज फॉर्म बाय दिस प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, यू विल फाइंड आई विल डिस्कस इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर।